दोस्तों बहुत सारे लोग ईटीएफ, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब मार्केट में गिरावट आती है तो पैनिक करते हैं। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करने वाला हूं जो बड़े निवेशक अपने इन्वेस्टमेंट में करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो पहला पॉइंट है कंटिन्यू योर एसआईपी। अगर आपने गोल बनाकर किसी स्कीम में निवेश किया है तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आपको अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो अपने एसआईपी को बंद नहीं करना चाहिए। बंद करेंगे तो नुकसान आपका होगा। कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि अगर आप विद इन ईयर इक्विटी म्यूचुअल फंड से एग्जिट करेंगे तो 1% से 2% तक एग्जिट लोड भी लग जाता है। अगर उसमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% आपको देना पड़ेगा। और तीसरा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है एक आम निवेशक को। और फोर्थ है जब मार्केट हाई था तो आपने एसआईपी शुरू करी थी, लेकिन गिरावट में एग्जिट करेंगे तो भैया कम एनएवी मिलेगी और आपको नुकसान ज़्यादा होगा। तो मेरा मानना यही है कि जब भी आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो पहले गोल देखिए। जैसे मुझे 5,000 म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो मैं 5,000 जब भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करूंगा तो एक बार नहीं 10 बार सोचूंगा कि ये जो 5,000 की एसआईपी कर रहा हूं कितना रिस्क ले सकता हूं और मेरा गोल क्या है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है या शॉर्ट टर्म में मुझे कार खरीदना है या घर का डाउन पेमेंट देना है या बच्चों का भैया एजुकेशन की फीस जाने वाली है 500। तो गोल देखकर ये मैं 5,000 की एसआईपी अलग अलग स्कीम में शुरू करता। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे 5,000 की एसआईपी करनी है और मैं रिस्क ले सकता हूं और समय दे सकता हूं, तो मेरा जो रिस्क है ज़्यादा लेने की कैपेसिटी है तो मैं स्मॉल कैप में निवेश करता। और अभी देख सकते हैं कि 1-1.5 साल से स्मॉल कैप में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मैं रिस्क ले सकता हूं। पहले ही मैंने देख लिया था कि भैया मार्केट में गिरावट आए चाहे कुछ भी आए मैं अपना एसआईपी कंटिन्यू रखूंगा। तो 1-1.5 साल से मुझे रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं एसआईपी कर रहा हूं। इससे क्या हो रहा है कि मेरी यूनिट ज़्यादा मिल रही है, मेरी जो यूनिट है ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रही है, तो इसमें मुझे रुपीज़ कॉस्ट का बेनिफिट भी मिल रहा है। इसलिए तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि रिस्क जरूर देखिए। मैं बहुत सारे इन्वेस्टर का कमेंट पढ़ता हूं कि सर मैं 10,000 20,000 की एसआईपी स्मॉल कैप में निवेश कर रहा हूं, थीमेटिक फंड में निवेश कर रहा हूं। तो आपने गलत फंड सेलेक्ट किया है, गोल नहीं देखा है, रिस्क नहीं देखा है, जाके पूरा पैसा थीमेटिक फंड में निवेश किया है। तो जब भी निवेश करें सॉलिड प्लेयर पर, प्लेयर शानदार होना चाहिए, फंड सही होना चाहिए, रिस्क देखिए और गिरावट में मेरे हिसाब से एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहिए। दूसरा है इन्वेस्ट इन क्वालिटी स्टॉक्स। जब भी मार्केट में गिरावट आ जाए, मार्केट एक्सपेंसिव हो जाए और आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, बिगनर हैं, तो आपको जो लार्ज कैप वाले स्टॉक्स हैं उनमें निवेश करना चाहिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो इंडेक्स और ईटीएफ या म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन किसी को लग रहा है कि नहीं मुझे स्टॉक्स में निवेश करना है तो सेक्टर देखिए कौन सा सेक्टर है जो आने वाले दिनों में अच्छा कर सकता है। और स्टॉक्स में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर आपको खरीदारी करनी है तो कंपनी का फंडामेंटल देखिए कि भैया कंपनी का फंडामेंटल क्या है, मैनेजमेंट क्या है, कंपनी करती क्या है, मार्केट शेयर देखिए, उसके बाद से सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, कैश फ्लो देखना बहुत जरूरी है। स्मॉल कंपनियों के पास पैसा नहीं होता है और जब मार्केट में क्रैश आता है तो कंपनियां खत्म हो जाती हैं और बर्बाद कौन होता है? कंपनी तो बर्बाद होगी ही होगी, इन्वेस्टर भी बर्बाद होता है। तो कंपनी के पास कैश देखिए, कैश है या नहीं है, और ड्राइवर मैनेजमेंट देखना बहुत जरूरी है। जब मार्केट सस्ता हो जाए, मार्केट में क्रैश आए तो आपको पैनी स्टॉक में निवेश करने से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग मोटिवेट करेंगे कि 2 रुपये वाला 50 पैसे वाला शेयर खरीद लीजिए, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो क्वालिटी के स्टॉक्स में निवेश करिएगा। कम रिटर्न्स मिले चलेगा, लेकिन ज़्यादा रिटर्न्स बनाने के चक्कर में पैनी स्टॉक्स में निवेश करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। बड़े लोगों को देख सकते हैं, उनके पास तो बहुत सारे पैसे हैं लेकिन फिर भी वो लोग 10 पैसे 20 पैसे वाले स्टॉक्स में निवेश नहीं करते हैं, राइट? तो समझिए, आप निवेश करना है तो बिजनेस में निवेश करिए, बिजनेस अच्छा है, निवेश करना चाहिए। अगला है लमसम इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट से एसआईपी शुरू करते हैं और जब मार्केट में ह्यूज फॉल आता है, गिरावट आती है और मार्केट अभी देख सकते हैं कि 1-1.5 साल से काफ़ी उठापटक चल रही है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट सस्ता हो जाता है। तो जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर है गिरावट में थोड़ा थोड़ा करके उसी स्कीम में लमसम कर देता है। तो इससे क्या होता है कि गिरावट में जब मार्केट सस्ता हुआ था तो आपको एनएवी ज़्यादा मिली,
मार्केट सस्ता तो भैया यूनिट आपको ज़्यादा मिल रही है उस स्कीम में और आपने समय ज़्यादा दिया है। तो जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है गिरावट में थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करता है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार 1-1.5 साल से गिरावट देखने को मिल रही है, कुछ रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, कितना लमसम करें। तो वही मैंने आपको बताया ना कि गोल आपका लॉन्ग टर्म है। और जो भी आप लमसम कर रहे हैं कब, जब मार्केट में गिरावट आ जाए तब, मार्केट सस्ता हो गया है तब। और जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 50,000 का लमसम करना है तो वन गो में निवेश नहीं करिए, उसको टुकड़ों में कर लीजिए, 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार करके। जिस दिन निफ्टी में 2 या 3% की गिरावट आए थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिए, इस तरह से लमसम करिए। ऐसा नहीं कि भैया वन गो में डाल दिए ऊपर लेवल पर, नहीं, लमसम करने का भी स्ट्रैटेजी है। तो लमसम पर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं कि अगर किसी इन्वेस्टर को किस फंड में लमसम करना है, कब लमसम करना चाहिए, डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी चैनल पर आपको वो वीडियो मिलने वाली है। तो गिरावट में बहुत सारे लोग लमसम भी करते हैं। अगला पॉइंट है लॉन्ग टर्म। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप या फ्लेक्सी कैप, तो 5 to 7 ईयर प्लस से ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होना ही चाहिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है तो डेट फंड में निवेश करिए ना, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट टर्म है, अगर एक दिन का भी है तो उसके लिए भी अलग फंड आते हैं, समझ रहे हैं, एक दिन, महीने भर, 2 साल, 1 साल, तो उसके लिए फंड अलग हो जाते हैं, लेकिन रिटर्न्स भी आपको वैसे ही मिलते हैं। तो गोल जरूर देखिए। अगला पॉइंट है इंक्रीज योर SIP अमाउंट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसे बचते नहीं हैं, मैं 1000-2000 से SIP शुरू कर सकता हूं। तो देखिए ये बहुत अच्छा फैसला है कि आपने 1000-2000 की SIP शुरू तो करी, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कि 2000 की SIP शुरू कर रहे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है, तो ईयरली इसमें ज़्यादा नहीं 10% सिर्फ आपको बढ़ाते रहना है। 10% बढ़ा देंगे और समय दे देंगे तो पैसा आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ग्रो होता है। तो टॉपअप करना ना भूलें। बड़े लोग भी मालूम है कि भैया टॉपअप नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन भी पीछे पीछे जा रही है। मान लीजिए स्कीम ने आपको 12% रिटर्न्स दिया और 5 to 6% हर साल इन्फ्लेशन बढ़ जा रही है, तो फिर फायदा क्या। जैसे हम लोग मिडिल क्लास क्या करते हैं, FD करते हैं। FD में भैया 5 to 6% रिटर्न्स मिलता है, खुश हो गए भैया, देखो बिना मेहनत का 5 to 6% रिटर्न्स मिल गया, लेकिन इन्फ्लेशन नहीं देखते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो FD में पैसा रखने से हमारा पैसा डिप्रिसिएट होता है, लेकिन हम मिडिल क्लास को क्या बताया जाता है कि FD करो, FD करो। FD में उतना ही पैसा रखो जो इमरजेंसी और बुरे समय के लिए काम आ जाए। FD इन्वेस्टमेंट नहीं है, समझ रहे हैं। और हाँ, आप भी अपना फ्री में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो देर मत करिए, जाके फ्री में अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी जल्दी से जल्दी शुरू करिए। अगला पॉइंट है जब मार्केट में ह्यूज फॉल आ जाए, एक दिन में निफ्टी में 2 या 3% की गिरावट आ जाए, तो बहुत सारे निवेशक हैं जो बोलते हैं कि सर मुझे स्टॉक्स में खरीदारी करना है, लेकिन जब उस स्टॉक को देखता हूं कि एक दिन में 10% 20% क्रैश हो गया है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और बहुत होता है जो आम निवेशक है, 15-20% कंपनी सॉलिड है, मार्केट में क्रैश आ गया, कंपनी का फंडामेंटल सब कुछ सही है, लेकिन उसमें जैसे ही 15-20% की गिरावट देखते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और फिर वो लोग उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, खरीद नहीं पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और स्टॉक मार्केट इमोशन से चलता है। मार्केट में जैसे मान लीजिए कि एक दिन में निफ्टी में 2 या 3% की गिरावट आ गई, तो निफ्टी में 50 कंपनियां हैं और ये 50 कंपनियां एक सेक्टर की नहीं है, अलग अलग सेक्टर से बनी है। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो निफ्टी 50 का बास्केट खरीद लेता है। ETF खरीदने से क्या होता है कि एक्सपेंस रेशियो भी कम लगता है और ड्यूरिंग द मार्केट आर आप सारी कंपनियों का एक्सपोजर ले सकते हैं। तो अगर किसी को 50,000 गिरावट में निवेश करना है तो वो क्या कर सकता है, 20-20, 30-30 हज़ार करके ETF का बास्केट खरीद लेता है। तो स्मार्ट निवेशक यही करते हैं और जितने भी PMS पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो लोग भी यही करते हैं, इंडेक्स या ETF का बास्केट खरीदते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कोई इंडिविजुअल स्टॉक एक दिन में 10 या 15% गिर गया है तो अगले दिन भी गिर सकता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, राइट। लेकिन ETF आज मान लीजिए कि निफ्टी 50 में 3 या 4% की गिरावट देखने को मिल रही है, तो आपने ETF खरीद लिया, अगले दिन फिर से गिरावट देखने को मिली तो भैया आपको फिर से 2-3% की गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें अलग अलग सेक्टर के हैं। तो इसमें पूरा पैसा आपका डाइवर्सिफाइड हो जा रहा है और जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनियां हैं उनमें पैसा निवेश हो रहा है। तो गिरावट में इंडिविजुअल स्टॉक में खरीदारी न करके स्मार्ट निवेशक ETF में निवेश करते हैं, तो ये भी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अगला है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। यस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या है कि स्टॉक्स में निवेश करते हैं, तो अगर आप एक सेक्टर में पूरा पैसा डाल देंगे तो नुकसान
आपका होने वाला है। अगर आप 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख जो भी अमाउंट से इंडिविजुअल स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं तो कुछ एफएमसीजी में लीजिए, कुछ आईटी में, कुछ केमिकल में, कुछ ऑटोमोबाइल में, कुछ फार्मा में। आपको अलग अलग सेक्टर की जो टॉप कंपनी है उनमें निवेश करना चाहिए। एक सेक्टर में एक्सपोजर लेंगे तो ट्रम्प हो सकता है कि भैया टैरिफ लगा दे, मालूम है ना, बड़ 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 करता रहता है। इसी की वजह से देखो मार्केट से पैसा नहीं बन रहा है। और मेरा पर्सनली मानना है कि अभी 1-2 साल ऐसा ही रहने वाला है। जब ट्रम्प की विदाई होगी तब हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर इंजॉय करे। तो जो एक आम निवेशक है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक दिन की चीज़ नहीं है, इसको समय चाहिए। इन्वेस्टमेंट बहुत बोरिंग जर्नी होती है। और जो निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका पोर्टफोलियो का साइज ज़्यादा है, 20,000, 50,000, 1 लाख की एसआईपी कर रहे हैं, तो अलग अलग कैटेगरी में आपको एक्सपोजर लेना चाहिए। कुछ मिड में, कुछ फ्लेक्सी, कुछ स्मॉल, कुछ लार्ज, राइट। इस तरह से एक्सपोजर लेना चाहिए। रिस्क ले सकते हैं तो कुछ थीमेटिक फंड में, लेकिन थीमेटिक फंड में उन्हीं को निवेश करना चाहिए जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है। जो बिगनर है उसको नहीं, वो लोग अलग अलग सेक्टर में निवेश कर सकती हैं। अगला है मेंटेन अ कैश रिजर्व। बहुत सारे लोगों के पास कैश नहीं रहता है, तो मेरा मानना है कि भैया कैश रखिए। जब मार्केट में गिरावट आती है तो पैसा नहीं रहता है, फिर अपॉर्चुनिटी मिस करती हैं। तो बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर, पीएमएस वाले भी कैश रिजर्व करके रखते हैं। जब ह्यूज फॉल आता है तो इंडेक्स या ईटीएफ में खरीदारी करते हैं, समझ रहे हैं। तो कैश भी जरूर रखना चाहिए। अगला पॉइंट है हैज योर पोर्टफोलियो। अगर आपने अलग अलग सेक्टर में निवेश किया है तो आपको ईटीएफ सिल्वर में ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 या 10% का वेटेज जरूर लेना चाहिए। इससे आपकी पोर्टफोलियो हैज रहती है। तो अगर आप गोल्ड या सिल्वर में 10% का वेटेज ले रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में तो ईटीएफ खरीदिएगा। इससे क्या होगा भैया, रियल टाइम में आप उसको बेच सकते हो। इसमें फीस कम लगती है, एक्सपेंस रेशियो। अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदने जाएंगे तो भैया जीएसटी और फलाना ठिकाना, उसमें क्या क्या चार्जेस जोड़ देते हैं, समझ रहे हैं। तो डिजिटल गोल्ड नहीं, ईटीएफ गोल्ड, वो आपके लिए सही रहेगा। वेटेज कितना, 5 to 10, 5 to 10 लेंगे, सही रहेगा। अगला है मॉनिटर सेक्टर रोटेशन। जैसे अगर आप किसी इंडिविजुअल स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि मैंने इस सेक्टर में निवेश किया है तो भैया अभी मार्केट में गिरावट चल रही है, कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में इस सेक्टर में प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो वहां पर पोर्टफोलियो मैनेजर आप हैं, क्योंकि आपने इंडिविजुअल स्टॉक में निवेश किया है तो सेक्टर रोटेशन का भी नॉलेज बहुत होना चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप स्टॉक बता दीजिए, तो स्टॉक तो मैं बता सकता हूं, लेकिन सेक्टर कब रोटेट होगा, मार्केट में क्या इवेंट होगा, ये किसी को नहीं मालूम है। इसीलिए डायरेक्ट इंडिविजुअल स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो मार्केट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगला है अवॉइड इंपल्स स्पेंडिंग। जब मार्केट में गिरावट आ जाए, 1-1.5 साल से देख सकते हैं कि मार्केट से पैसा नहीं बन रहा है और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यार। तो जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर है क्या करता है, जब महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, मार्केट से रिटर्न्स नहीं बन रहा है, तो जो इंपल्स स्पेंडिंग है उसको कम करता है। लेकिन हम मिडिल क्लास क्या करते हैं, 50,000 महीना कमा रहे हैं लेकिन शो ऑफ करना है 10 लाख वाला, समझ रहे हैं। तो जो है इंपल्स, आपको स्पेंडिंग से बचना चाहिए। कैश को रिजर्व रखिए, मार्केट की गिरावट में एक्यूमुलेट करिए। बहुत सारे धुरंधर हैं जो बोलेंगे कि भैया अभी एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो एंजॉय करना है तो करिए, 50,000 कमा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे जिंदगी काट रहे हैं तो काटिए, ईएमआई भरिए। अभी देख सकते हैं कि महंगाई कहां से कहां बढ़ गई है। अगला है बी क्वेश्चन विथ आईपीओस एंड अनलिस्टेड शेयर्स। बहुत सारे बिगनर्स को मैंने देखा है कि अनलिस्टेड शेयर में निवेश कर देते हैं कि चलो ये स्टॉक सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होगा तो फिर बल्ले बल्ले है। तो याद रखिए, अगर आपने अनलिस्टेड शेयर खरीद रखा है तो इसको खरीदने के लिए मोटा पैसा चाहिए होता है। दूसरा, उसमें भैया फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं अनलिस्टेड शेयर में। तीसरा, अगर वो कंपनी सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो गई तो क्या गारंटी है कि भैया वो ज़्यादा पैसे पे लिस्ट होगी। फोर्थ, अगर वो लिस्ट होती भी है, मान लीजिए आपको 10-20% का प्रॉफिट भी होता है तो 6 मंथ तक उसमें लॉक इन रहता है, तो फंसेगा कौन, आम निवेशक। तो अनलिस्टेड शेयर और आईपीओ में बहुत सारे देख सकते हैं कि बहुत सारे आईपीओ धूल चाट रहे हैं, ऊपरी लेवल से 50% तक खत्म। फंसा कौन है, आम निवेशक। तो मार्केट में जब थोड़ा बहुत नीचे से रिकवरी होती है तो आपने देखा होगा कि आईपीओ आने लगते हैं और आईपीओ में आम निवेशक फंसता है। बड़े लोगों को मालूम है कि भैया कब निकलना है, उनको मालूम है कि पैसा डालना है तो कैसे पैसे बनाना है, लेकिन आम निवेशक इमोशन में आके उस कंपनी में पैसा डाल देता है, वो समय देता है, वो समय देता है तो फिर वही होता है। तो आईपीओ में कुछ आईपीओ अच्छे होते हैं, सारे अच्छे नहीं होते हैं। तो आईपीओ और अनलिस्टेड शेयर में जब भी निवेश करें जरूर देखें भैया अपना रिस्क।
फंडामेंटल कंपनी का, राइट। अगला है स्टे अवे फ्रॉम रिस्की ट्रेडिंग। जब मार्केट में गिरावट आती है तो बहुत सारे लोग आपको मोटिवेट करेंगे कि अरे गिरावट आ गई, 1-1.5 साल से क्या दिक्कत है, अभी 1-1.5 साल से देख सकते हैं कि मैं शॉर्ट सेल कर रहा हूँ, शॉर्ट सेल करके मैं ट्रेडिंग बना रहा हूँ। और धीरे से बोल देगा आपको कि ट्रेडिंग जो मैं स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ तुम्हें भी सुनना है तो भैया यहाँ फॉलो कर लो, ये कोर्स खरीद लो, ये फलाना ठिकाना। तो पैसे बर्बाद मत करिएगा। मेरे हिसाब से फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है। 90% से ज़्यादा लोग पैसा इसमें बर्बाद करते हैं। सेबी खुद बोल रही है। आम निवेशक क्या करता है, 5-10 हज़ार लगा के थोड़ा सा लिवरेज लेके ट्रेडिंग करने लगता है। तो नहीं, शॉर्ट सेलिंग हो या इंट्राडे ट्रेड हो, मत करिए। पैसे की सिर्फ बर्बादी है। आप अपने प्राइमरी वर्क पर फोकस करिए और इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा, बोरिंग जर्नी, धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट अपना कंटिन्यू रखिए विथ टॉपअप के साथ। ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ेंगे तो पैसा आपका ही बर्बाद होगा। बर्बाद करना है तो करते रहिए, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे निवेशक ट्रेडिंग में अपना पैसा बर्बाद करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगता है। इसीलिए मैंने ये पॉइंट ऐड कर दिया है कि ट्रेडिंग में अपना पैसा बर्बाद न करें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करते हैं तो यूट्यूब बाबा को मालूम चलता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगला है रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो। जब मार्केट में गिरावट आ जाए, सेक्टर रोटेशन हो जाए, तो आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंस का भी नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि भैया इक्विटी में कितना वेटेज लें, डेट में कितना वेटेज लें, गोल्ड और सिल्वर में कब अपना वेटेज बढ़ाएं घटाएं, ये नहीं मालूम है। अभी क्या करेंगे, गोल्ड और सिल्वर में तेजी है तो पूरा पैसा गोल्ड सिल्वर में डाल देंगे। अभी क्या हो रहा था कुछ दिन पहले, इक्विटी सेल करो और गोल्ड और सिल्वर में निवेश करो, फिर फंसा आम निवेशक गोल्ड सिल्वर खरीद के बैठा हुआ है और अभी समझ रहे हैं। तो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग आपको आना बहुत जरूरी है कि कितना हमें किस किस सेक्टर में वेटेज लेना है। आम निवेशक को रीबैलेंस पोर्टफोलियो के बारे में नहीं मालूम है। इस पर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो जल्दी बनाने वाला हूं इसी चैनल पर। अगला पॉइंट है इमरजेंसी फंड। जैसा मैं आपको ऑलवेज बोलता हूं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें, 6 मंथ का जो भी आपका महीने का खर्चा है एक लिक्विड फंड में, डेट फंड में या एफडी में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इमरजेंसी फंड जरूर बना के रखिए। अभी देख सकते हैं जिस तरह से महंगाई है, इंश्योरेंस नहीं है आपके पास, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, जाके किसी दिन हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो पूरी इन्वेस्टमेंट सेविंग सब खत्म हो जाएगी। तो इमरजेंसी फंड बना के रखना ही रखना है। साथ में हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस तो लेना ही लेना है अगर आपके नीचे भैया डिपेंडेंट है, राइट। अगला पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मार्केट नॉइज। मार्केट में गिरावट आ जाएगी तो डराएंगे, सब कुछ बेचो भागो। जब मार्केट में तेजी आ जाएगी अब खरीदो। तो आम निवेशक के साथ ये अक्सर होता है। तो जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर है वो क्या करता है, नॉइज नहीं, खुद पढ़ता है, आर्टिकल पढ़ता है, रिसर्च करता है, ये सेक्टर में क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिकल में अभी क्या इशू चल रहा है, सब कुछ पढ़ने के बाद वो निवेश करता है। न्यूज नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी न्यूज को नहीं देखता है। तो अक्सर मैंने देखा है कि मार्केट में जब गिरावट आती है तो आम निवेशक को डराया जाता है और हम लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि मेहनत से पैसा कमाते हैं, इनकम सोर्स एक ही है, थोड़ा थोड़ा करके हम किसी स्कीम में निवेश करते हैं और कोई डराने लगेगा तो चलो भैया थोड़ा सा तो बचा है, तो अब चलो मुझे थोड़ा सा लॉस हो रहा है, काम करते हैं जल्दी से सब कुछ सेल करके इतना पैसा तो बचेगा, समझ रहे हैं। तो ये जुआ नहीं है स्टॉक मार्केट, आप बिजनेस में निवेश कर रहे हैं। तो बिजनेस देखिए, अगर आपका बिजनेस सही है और आने वाले दिनों में वो बिजनेस सस्टेन करेगा तो आपको रिटर्न्स तो देखो मिलेगा ही मिलेगा। निफ्टी 50 का अगर आप हिस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो 11-12% रहा ही रहा है। तो हर साल 11-12% CAGR का रिटर्न्स निकल जा रहा है, बहुत है। इन्फ्लेशन को आप आसानी से बीट कर लेंगे। और अगला है पेशेंस, धैर्य बना के आपको रखना चाहिए। जब भी मार्केट में गिरावट आए तो पैनिक मत करिए। जो एक इन्वेस्टर है वो समय देता है, गिरावट उसका फ्रेंड होता है ना कि दुश्मन। दुश्मन जब मार्केट में रैली आ जाती है तो क्या होता है, 1-2 साल जब मार्केट डेली अपना ऑल टाइम हाई लगाया जा रहा है तो लोग सोचते हैं अरे यार मार्केट में बबल हो रहा है, इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं। जब मार्केट में गिरावट आ जाए तो भी फिर वही बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो गिरावट इन्वेस्टर का दुश्मन नहीं है, दोस्त है। तो थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और समय दे रहे हैं। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो स्मार्ट इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट में यूज करते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह से फाइनेंस को इजी लैंग्वेज में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में।